नमस्कार दोस्तों, भक्ति जीवन में आपका स्वागत है। कार्तिक मास में सुनने वाली धर्मराज की कहानी। एक बुढ़िया माई थी। वह व्रत नियम बहुत रखती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत लेने आए। बुढ़िया माई यमदूत के साथ चली गई। आगे गहरी नदी बह रही थी। बुढ़िया माई डूबने लगी। तब यमराज जी ने पूछा, माई गाय दान की हुई है क्या? तब बुढ़िया माई ने मन में गाय माता का ध्यान किया तो गाय माता उपस्थित हो गई। गाय की पूंछ पकड़कर बुढ़िया माई नदी के पार हो गई। आगे मार्ग को चली तो काले कुत्ते ने खाने को दौड़े। तब यमराज जी ने पूछा, कुत्ते को रोटी दी है क्या माई? बुढ़िया माई ने मन में कुत्ते का ध्यान किया तो कुत्ते चले आए। आगे चली तो काले कौवे बुढ़िया माई को नोचने लगे। तब यमराज जी ने कहा कि ब्राह्मण की बेटी को सिर में तेल लगाने को दिया है क्या? बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया तो कौवे ने चोंच मारना छोड़ दिया। आगे गई तो पैरों में कांटे चुभने लगे। तब यमराज जी ने कहा कि चप्पल दान की है क्या माई? बुढ़िया माई ने याद किया तो चप्पल पैरों में आ गई। आगे चली तो चित्रगुप्त जी ने यमराज जी से कहा, आप किसको लेकर आए हैं? तब यमराज जी ने कहा कि बुढ़िया माई ने दान पुण्य तो बहुत किया है, पर धर्मराज जी का कुछ नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार बंद हैं। तब बुढ़िया माई बोली कि मुझे 7 दिनों के लिए धरती पर जाने दो। 7 दिनों तक कहानी सुनकर उद्यापन करने के बाद वापस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई वापस धरती पर आ गई। पूरे गांव में खबर फैल गई कि बुढ़िया माई भूतनी का रूप धारण करके आई है। वह जब अपने घर को गई तो बेटे बहू ने भूतनी समझकर घर के द्वार बंद कर दिए। तब उसने अपने बेटे और बहू से कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी के कहने के अनुसार वापस आई हूँ। मैं नियमानुसार प्रत्येक दिन धर्मराज की कहानी सुनकर उद्यापन करके वापस परलोक चली जाऊंगी। यह सुनकर बेटे ने उद्यापन की पूजा की सभी सामग्री एकत्रित कर दी, लेकिन कहानी का हुंकारा नहीं भरा। तब बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई और कहानी सुनने को कहा। पड़ोसन ने कहानी सुनी और हुंकारा भर दिया। बुढ़िया माई ने 7 दिनों के पश्चात कहानी सुनकर उद्यापन कर दिया और सभी सामान दान कर दिया। तब धर्मराज जी ने बुढ़िया माई के लिए धरती पर विमान भेजा। विमान देख सभी गांववासी स्वर्ग जाने को तैयार हो उठे। बुढ़िया माई बोली कि मेरी कहानी तो सिर्फ पड़ोसन ने ही सुनी है। तो सभी गांव वाले ने बुढ़िया माई के पांव पकड़ लिए और धर्मराज जी से कहानी सुनने का आग्रह किया और धर्मराज जी की कहानी सुनने का आग्रह किया। कहानी सुनने के पश्चात सभी विमान में बैठकर स्वर्ग पहुंच गए और धर्मराज जी ने कहा कि मैंने तो सिर्फ बुढ़िया माई के लिए ही विमान भेजा था, पर यहाँ तो सभी गांववासी एकत्रित हो गए। तब बुढ़िया माई ने कहा कि मेरी कहानी इन सबों ने सुनी है, इसलिए आधा पुण्य इनको भी दो। तब धर्मराज जी ने सभी गांववासी को स्वर्ग में वास दिया। सो हे धर्मराज जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को स्वर्ग में वास दिया, वैसे सभी कहने सुनने हुंकारी भरने वालों को स्वर्ग का वास हो। बोलो यमराज जी की जय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। धन्यवाद।